नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार बीजेपी की उस अंदरूनी राजनीति की जो बाहर से भले ही शांत दिखती हो लेकिन अंदर ही अंदर जबरदस्त हलचल से भरी हुई है। सवाल सीधा और बेहद दिलचस्प है, बिहार बीजेपी में असली नंबर 2 कौन है, सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा? दोनों ही डिप्टी सीएम हैं, दोनों के पास सत्ता की ताकत है, दोनों पार्टी के बड़े चेहरे हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों में जो घटनाएं घटी हैं उन्होंने इस सवाल को और भी ज्यादा तेज कर दिया। आखिर पार्टी के भीतर किसका कद बढ़ रहा है और किसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ रही है? अगर मंत्रालय की बात करें तो शुरुआत में तस्वीर कुछ और थी। सम्राट चौधरी को वो मंत्रालय मिला जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे। बीजेपी के दबाव में उन्हें यह मंत्रालय छोड़ना पड़ा और सम्राट चौधरी के हाथ में आया। इससे सम्राट की राजनीति हैसियत अचानक बढ़ गई। पार्टी के भीतर संदेश गया कि बीजेपी ने उन्हें खास महल दिया है। सम्राट चौधरी की राजनीति वैसे भी लंबे समय से सुर्खियों में रही। कभी उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ पगड़ी उतारने की कसम खाई थी, कभी मंच से नीतीश को चुनौती दी थी। एक दौर तो ऐसा भी आया था जब सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता था। उनके भाषणों में आक्रामकता होती थी, मंच से ललकार होती थी और मीडिया में उनके बयान छाए रहते थे। बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश था। लेकिन पार्टी के भीतर संघ पृष्ठभूमि से आने वाले कई नेताओं को यह फैसला रास नहीं आया। उन्हें लगा कि लालू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से निकले नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना बीजेपी की अपनी वैचारिक परंपरा से समझौता है। लेकिन राजनीति में भावनाओं से ज्यादा सत्ता की गड़ी चलती है। बीजेपी को सत्ता चाहिए थी और नीतीश कुमार के साथ समझौता करना जरूरी था। इसी सत्ता संतुलन के तहत सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया। उस वक्त माना गया कि सम्राट चौधरी पार्टी के पोस्टर बॉय होंगे और विजय सिन्हा बैकग्राउंड में संगठन और प्रशासन संभालेंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली मोड़ तब आया जब पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड सामने आया। इस मामले में बिहार सरकार और खास तौर पर गृह मंत्रालय की छवि को बड़ा झटका दिया। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे, सरकार की खूब किरकिरी हुई, अंत में मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम में सम्राट चौधरी का मंत्रालय कटघरे में आ गया। यही वो समय था जब दूसरी तरफ विजय सिन्हा की राजनीतिक ग्राफ चुपचाप ऊपर चढ़ने लगी। विजय सिन्हा को भूमि राजस्व मंत्रालय मिला और ये कोई सामान्य मंत्रालय नहीं है। बिहार में जमीन से जुड़ा विभाग सबसे बदनाम विभागों में गिना जाता है। किसानों की शिकायतें, जमीन विवाद, अंचल कार्यालयों की मनमानी, रिश्वतखोरी के आरोप, ये विभाग सालों से विवाद में रहा। लोगों में ये धारणा बन चुकी थी कि अगर किसी को जमीन का काम करवाना है तो बिना पैसे दिए कुछ नहीं होगा, चाहे 2 डिसमिल जमीन हो या 200 बीघा, किसान हो या आम नागरिक, सब परेशान थे। विजय सिन्हा ने आते ही इस सिस्टम पर सीधा हमला बोला। उन्होंने जनता दरबार शुरू किया, आम लोगों की शिकायतें खुद सुनने लगे, अधिकारियों को जनता के सामने जवाबदेह बनाया। अंचल अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा गया कि पुरानी शैली नहीं चलेगी। यही से विजय सिन्हा की एक नई छवि बनने लगी। मीडिया में उनके एक्शन की खबरें आने लगी। किसान संगठनों में चर्चा होने लगी कि पहली बार कोई मंत्री जमीन विभाग को लेकर गंभीर दिख रहा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी उनके साथ काम करने वाली टीम की। आईएएस के अनिल जैसे अफसरों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा। जमीन विभाग में सख्त और प्रोफेशनल प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की कोशिश शुरू हुई। इसी बीच अंचल अधिकारियों की हड़ताल हुई। ये एक बड़ा प्रशासनिक संकट था, लेकिन विजय सिन्हा ने जिस सख्ती से इस हड़ताल को निपटाया उससे उनकी छवि हार्ड टास्क मास्टर की बन गई। उन्होंने साफ संदेश दिया कि सरकार जनता के पक्ष में है, अफसरशाही कोई मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ से राजनीतिक समीकरण बदलने लगे। अब सवाल उठने लगा कि क्या विजय सिन्हा पार्टी में सम्राट चौधरी से आगे निकल रहे हैं? नीतीश कुमार के साथ रिश्तों की बात करें तो सम्राट चौधरी का रिश्ता थोड़ा व्यक्तिगत भी है। उनके पिता शकुनी चौधरी और नीतीश कुमार पुराने राजनीतिक साथी रहे हैं। दोनों कभी लालू यादव के साथ राजनीति करते थे। इसी वजह से नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल यानी सहज दिखते हैं। वे साथ में ज्यादा नजर आते हैं। वही विजय सिन्हा का रिश्ता नीतीश कुमार से हमेशा थोड़ा औपचारिक और दूरी वाला रहा है। विजय सिन्हा बीजेपी की कोर राजनीति से निकले नेता हैं। उनका पूरा राजनीतिक जीवन बीजेपी में ही बीता है। नीतीश के राजनीतिक कैलकुलेशन में वो पूरी तरह फिट नहीं बैठते, ऐसा माना जाता है। लेकिन राजनीति में समीकरण स्थायी नहीं होते। जो नेता काम करके दिखाता है वही चर्चा में आता है। आज सिचुएशन ये है कि मुख्यमंत्री के किचन कैबिनेट के अफसर पर भी विजय सिन्हा के मामलों में दखल देने पहले 100 बार सोचते हैं। उन्हें डर रहता है कहीं मामला राजनीति न बन जाए। विजय सिन्हा की खास बात तो ये है कि वे बिना लाग लपेट के बोलते हैं। किसी भी मुद्दे पर तुरंत एक्शन लेते हैं।
ना भाषणों में ज्यादा समय गंवाते हैं, ना बयानबाजी में उलझते हैं। यही वजह इनकी इमेज एक काम करने वाले नेता की बन रही है। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी की राजनीति ज्यादा बयान आधारित रहती है। मंच से बड़ी बड़ी बातें, मीडिया में सुर्खियां, लेकिन प्रशासनिक मोर्चे पर पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचा दिया। आज बीजेपी के भीतर एक अनकही चर्चा चल रही है कि इमेज की रेस में कौन आगे है, और जवाब धीरे धीरे विजय सिन्हा की ओर झुकता दिख रहा है। ये कोई औपचारिक सत्ता संघर्ष नहीं, ना कोई खुली लड़ाई है, ना कोई बयानबाजी। ये इमेज की लड़ाई है, परफॉर्मेंस की लड़ाई है, जनता और मीडिया की नजरों में नंबर 2 बनने की लड़ाई है। सम्राट चौधरी अब भी ताकतवर नेता है, उनके पास बड़ा मंत्रालय है, उनका राजनीतिक अनुभव है, लेकिन विजय सिन्हा ने यह दिखा दिया कि अगर जमीन पर काम किया जाए तो राजनीति की दिशा बदल सकती है। बिहार की राजनीति में जमीन का सवाल सबसे संवेदनशील है। जो नेता जमीन के मुद्दे पर लोगों का भरोसा जीत ले, उसका कद अपने आप बढ़ जाता है। विजय सिन्हा इसी रास्ते पर चलते दिख रहे हैं। अब सवाल यह है, आगे क्या होगा? क्या सम्राट चौधरी अपनी खोई हुई इमेज वापस पा सकेंगे? क्या विजय सिन्हा इसी तरह एक्शन मोड में ही रहेंगे? क्या बीजेपी के भीतर ये नंबर 2 की लड़ाई और भी तेज होने वाली है? आने वाले दिनों में जब चुनाव नजदीक आएंगे, तब ये पावर गेम और साफ दिखाई देने लगेगा, क्योंकि राजनीति में सिर्फ पद मायने नहीं रखता, प्रभाव मायने रखता है। और फिलहाल प्रभाव की लड़ाई में विजय सिन्हा सम्राट चौधरी पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बिहार बीजेपी की अंदरूनी कहानी सिर्फ 2 नेताओं की नहीं, ये उस राजनीति की तस्वीर है जहां बयानबाजी से ज्यादा काम करने वाले नेताओं की मांग बढ़ रही है। जनता अब वही नेता पसंद कर रही है जो सिस्टम से टकराए, भ्रष्टाचार से भिड़े और जमीन पर बदलाव दिखाए। यही वजह है कि विजय सिन्हा का नाम आज हर चर्चा में है, और सम्राट चौधरी को अब अपनी रणनीति पर नए सिरे से सोचना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी बिहार बीजेपी की नंबर 2 की जंग की पूरी कहानी। ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, बल्कि भरोसे की भी है, इमेज की भी है और भविष्य की राजनीति की भी है। तो आप क्या सोचते हैं, बिहार बीजेपी में असली नंबर 2 कौन है, सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा? अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि राजनीति सिर्फ नेताओं की नहीं होती, जनता की भी होती है। नमस्कार।